हाँ आप देखो पहला सवाल है, बताइए कि आकृति इसमें 5 गो है कि 6 गो पूरा में? 6 गो आकृति होगा, 5 गो होगा शायद, 6 गो है। अच्छा 6 सवाल है जिसमें से 1 नंबर का सवाल है। क्या नंबर का? तो पहला करना क्या है, देखो आकृति दिया है 6.34 में 6 आकृति है। दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है? क्या है? तो समरूपता का 3 कसौटी होता है। क्या कसौटी? 3 लिखा है, बताओ कौन कौन? एंगल समरूपता कसौटी। हाँ तो साइड एंगल साइड, एगो हुआ तुम्हारा एंगल समरूपता कसौटी, इसी को एंगल कह देते हैं। इसे क्या कहते हैं? एगो साइड एंगल साइड, एगो साइड, ये 3 कसौटी। इसमें 3 भुजा कहाँ में? इस हिसाब में काम करता है। काम करता है, जखनी हिसाब बने तखनी काम करेगा। इसका कहना है यदि 2 त्रिभुज में, कितना त्रिभुज में? 2 त्रिभुज में 3 कोण बराबर हो या 2 कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। दोनों त्रिभुज आपस में, अरे गधा उल्लू चपाट, ये सिद्ध नहीं किए थे 3 गो पर मैं? और इसके बाद इसका कहना है यदि किसी 2 त्रिभुज में बीच का कोण और दोनों बगल का भुजा क्या हो? बराबर, यानी भुजा का अनुपात बराबर हो और बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तो वो भी त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है, उस साइड एंगल साइड से। तीसरा, यदि 2 त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर नहीं, भुजा का समरूप में अनुपात चलता है, भुजा का क्या चला? और सर्वांग सम में बराबर चलता है। सर्वांग सम में बराबर चलेगा और समरूप में भुजा का अनुपात बराबर चलता है, और समरूप में कोण बराबर दिखता है और सर्वांग सम में भी कोण बराबर दिखता है। बस क्या होता है? भुजा अनुपात में चलता है, किसमें? समरूपता में। ठीक है, अगर तीनों भुजा का अनुपात बराबर होता है उसको साइड समरूपता कसौटी कहते हैं। 3 को कसौटी होता है, तीनों में से जो भी कसौटी लगेगा इस नियम के अनुसार लगाएंगे और बताएंगे त्रिभुज समरूप है या नहीं है। इतने पोथा वही लिखाया हो, कुछ वो नहीं है। ठीक है, समझ गया? तो 3 गो रूल होता है। अब देखो ये त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज PQR, तो बड़ी आसानी से समरूप हो जाएगा। देखो ये ए कोण 60 डिग्री, इसमें P कोण 60 डिग्री है ना? इसमें B कोण 80 डिग्री, इसमें Q कोण 80 डिग्री है, इसका C कोण 40 डिग्री, इसका R कोण 40 डिग्री है। तो बताओ इसमें तीनों कोण बराबर नहीं है, क्या तो दोनों त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं? पहला नियम, एंगल कौन है तो एंगल कहेंगे। एंगल को क्या कहते हैं? हिंदी में कौन कहते हैं? तीनों कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हुआ? समरूप हुआ। कौन सा नियम से? एंगल है। तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, वहां लिख के बताएंगे। क्या करेंगे? अब देखो लिखते एगो देख लो। अब दोनों त्रिभुज का नाम लेंगे। पहला त्रिभुज क्या? एक चीज और बता देते हैं, इसमें क्या होता है, जो त्रिभुज का नाम लिखेंगे वो सेटिंग करके लिखना होता है, यानी कि अनुपात सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, इसमें वहां पर जितना है सेकेंड वाला यहाँ पर उतने आना चाहिए। 1-2 ठो बनाएंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा कर क्या रहे हैं। जैसे देखो इसमें ABC पहला लिए हैं, पहला में कोई टेंशन नहीं, लिखेंगे त्रिभुज ABC, ले लिया ना? तथा आप दूसरा त्रिभुज लेंगे। देखो पहला त्रिभुज का एक कोण कितना है? 60 डिग्री। इसमें जो पहला लेटर लेंगे वो 60 वाला होना चाहिए, तो P लेना होगा। क्या लेना होगा? P बता देते हैं। ये तो सीधा दिख जाएगा, कोनो घुमा फिरा देता है, उसमें सेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैसो नाम लिखेंगे नहीं चलेगा, त्रिभुज का नाम कैसो लिख देंगे वो नहीं चलेगा, सेट करके। B कोण कितना है उसका? तो 80 वाला Q आएगा, यानी पहले Q आएगा, पहले P आएगा, उसके बाद Q आएगा। R कोण 40, इसका C, तो मतलब इधर C है तो उधर R। इसमें सीधा दिख गया, कोण हम देखना घुमा देगा, इसलिए हम बता दिए। ठीक है, अब बताएंगे क्या क्या बराबर है। कोण A बराबर कोण, अगर पूरा नाम लिखना हो तो जो जहां पर कोण बनता है वो लेटर बीच में रहता है, इसका नाम क्या होगा? कोण BAC। अगर नाम लेंगे तो BAC, इसको कहेंगे इसमें कोण BAC बराबर, इसका कोण किसके साथ? तो QPR, ये कोण, तो इसका नाम है QPR। यहाँ पर कोण लगा देंगे, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? दोनों क्या डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का, दोनों बराबर इसीलिए दोनों 60 डिग्री। उसके बाद B का नाम लेंगे तो B बीच में होना चाहिए, तो ABC कहेंगे कौन? ABC बराबर, यहाँ
या सी वाला, तो पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर क्यों बराबर है, दोनों कितना डिग्री का 40 है ना, 80 है तो 40 के अंदर बोल रहा है, क्यों तो बोला था 40। राजू 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 कहाँ खराब। अच्छा सी वाला लेंगे, सी पर कितने 40, तो ए सी बी, कौन ए सी बी बराबर इसका आर वाला पी आर क्यू, कौन पी आर क्यू बराबर कितना 40 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ, क्यों, तीनों कोण जो बराबर, तीनों कोण बराबर। अब कहेंगे इसीलिए एंगल 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज पहला नाम ए बी सी, समरूप त्रिभुज कौन पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, पहला बन गया। देखो दूगो त्रिभुज ए बी सी, दूसरा है एगो पी क्यू आर, दोनों में देखो ये है ना साइड साइड से समरूप है। बताते हैं, हम बोले थे नाम ठीक ठाक बैठाना है, नाम हाँ नामे में झमेला होता है। देखो अगर दू है तो दू से देखो 4, अगर दू 4 के लेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, पहले रब बता 1/2 हो गया। आप देखो और 3 6 ले लेंगे तो ये भी 1/2 बनेगा कट के, और अढ़ाई और 5 ये भी, यानी 1/2 सब हो रहा है ना, इसका मतलब ये समरूप है। बस पहला त्रिभुज का नाम कैसो लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड में जो नाम आएगा उस सेटिंग करके लेना है, क्या लेना, क्योंकि भुजा का अनुपात सेट होना चाहिए, जो त्रिभुज का नाम आएगा वही से हम अनुपात निकालेंगे। देखना कैसे, अब देखो सबसे पहले चेक कर लो, नहीं तो आप दोनों त्रिभुज लेते ना, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज कौन में, उधर पहले एबीसी लिखना, तो त्रिभुज ए बी सी तथा, अब दूसरा त्रिभुज लिखने से पहले नाम लेंगे। अब देखो जरा ए बी सी भुजा बोले, क्या बोले, भुजा का मतलब 2 लेटर, कितना लेटर 2 से कम में तो कोई उपाय नहीं, 3 को लिया आगू में लगा त्रिभुज बन गया। तो ए बी के देखेंगे मान करते हैं 2, एकरा में 2 के बना रहा है, 2 बना रहा है क्यू आर, नहीं बनाएगा तो अनुपात मतलब 2 एक साथ में सेट होगा, ये 2 है तो 4 होगा, तो सेम सेम तो नहीं हो रहा है, 1/2 बना रहा है ना। 1 मिनट, बी सी देखेंगे तो कितना है, अढ़ाई, तो अढ़ाई 5 के साथ सेट हो रहा था, अढ़ाई दूनी 5, इसका मतलब इसके बाद आएगा आर पी, यानी इधर से घूमने वाला है क्यू आर पी, समझ में आया। दूसरा नाम आएगा क्यू आर पी, आ रहा है ना। अब देखो हम पहले ए बी से क्यू आर का रेशियो चेक करेंगे, यानी अनुपात, फिर बी सी के आर पी के साथ, फिर ए सी का क्यू पी के साथ। देखो कैसे लेते हैं, पहले लेंगे ए बी, पहले लेंगे यहाँ से 2 को लिए तो यहाँ से भी 2 को, तो ए बी, अब बटे में कौन सी लेंगे, क्यू आर, क्या लेंगे क्यू आर। अब इसको लिखेंगे कितना हो रहा है, ए बी का मान कितना है 2, तो ए बी बराबर 2 लिखेंगे, और क्यू से आर कितना है 4, ये 4 लिखेंगे, कट के कितना देगा 1/2 दिया। अब देखो अब लेते हैं यहाँ से 1 छोड़ दिए, ए बी ले लिए थे, अब बी सी लेंगे, यहाँ से आएगा आर पी, क्या आएगा, वहां से नाम कभी नहीं लेना है, नाम जो त्रिभुज लिया यहीं से सेट करना है तुमको, समझ गया, नहीं तो वहां से लेगा ना कुछ अलवा सेटे न होगा, वो गया तुम्हारा बोराबाद, समझ गया, ये चीज है। तो बी सी और बटे में क्या होगा आर पी हो गया। अब मान देखो चित्र में बी सी का मान कितना, देखो अढ़ाई पॉइंट यानी 2.5 जिसको कहते हैं 2.5, आर पी कितना 5 हो गया। अब देखो अढ़ाई टका 5 टका, पता है कि नहीं, तो अढ़ाई दूनी के 5, एकदम 1/2 ये भी दे दिया। अब बचा कौन सी, ए बी बी सी हो गया था, अब क्या ए सी लिए थे शुरू और अंतिम, यहाँ भी शुरू और अंतिम, तो ए सी अब बटे में आर पी आते क्यू पी गलती, तो ए सी आर बटे में चेक करो कौन सी क्यू पी, तो दोनों का मान देखो चित्र में, ए सी का मान कितना, ए सी लगा रहे जल्दी से 3, ए सी लगाया, क्यू पी करते हैं 6, देखो कटा 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो हमने क्या देखा, ए बी बटे क्यू आर का रेशियो 1/2, बी सी बटे आर पी का रेशियो, रेशियो क्यों बोल रहे हैं, ये अनुपात है, अनुपात 1/2,
AC बटे QP का अनुपात 1/, सब बराबर है ना। तो ये सब क्या है, भुजा का अनुपात। तीनों भुजा का अनुपात क्या है, यहाँ कहेंगे क्योंकि हमारे पास जो आया है कि AB बटे QR का रेशियो बराबर है BC बटे RP के साथ और बराबर है AC बटे QP के साथ, तीनों बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। कौन सा नियम से, हाँ, इसीलिए साइड 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज का नाम लेंगे, ऊपर में दिया है ABC समरूप त्रिभुज कौन सा, QRP, ये भी समरूप हो गया। तीसरा सवाल में LMP और DEF दुगो त्रिभुज है। अब देखो सब में भुजा दिया है, अगर समरूप होगा तो ऐसे ऐसे ही लगेगा, क्योंकि तीनों भुज है, कौन तोन का तो पता नहीं होगा। देख लेते हैं, देखो 3 6 से अगर लगाएंगे, 3 का रिलेशन 6 से, 3 दूनी 6, 1/2 बनाएगा। भुजा में तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। या दूसरा क्या होता है, दुगो भुजा के बीच के कोण, तो यहाँ तो कोण है ये नहीं है, तो तीसरा ही लग सकता है, अगर लगेगा तो है न, तो उसके सिवा तो कोण वाला लगने से रहा नहीं। अगर 3 का 6 से लगाते तो 1/2 बना देगा, 2 का 4 से लगाएंगे तो ये भी 1/2 बना देगा, बना दिया ना, 1/2 1/2 हो गया। तीसरा ये बच गया 2.7 और 5 बराबर है, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोनो नाम का हो ले लेंगे क्योंकि बराबर ही है। और इसको लेना है तो ले सकते हैं, लेना है तो सजा के ले लेंगे, अब बाद में बता देंगे, ठीक है। ये वैसे भी समरूप है नहीं, लेकिन पहला नाम किसी भी तरह से ले लेंगे। LMP दूसरा में सोचना पड़ता है, किसमें सोचना पड़ता है, चलो इधर से लेते हैं, LPM लिए इधर से, त्रिभुज LPM तथा त्रिभुज, अब देखो LP लिए, क्या लिए, उसके बाद PM, दुगो लेते हैं। अगर LP लिए तब आएगा PM, तब आएगा LM, तब आएगा। तो LP देखो कितना है, LP कितना है, 3 का बोले 6 होगा, 3 दूनी 6, 1/2, तो 6 यहाँ के DF आएगा, त्रिभुज लिखे DF आएगा, क्या आएगा, DF आएगा, हो गया। उसके बाद PM लिए हैं, तो जरा PM के देखो, तो PM कितना है, 2, तो 2 का किससे लगाए थे, 4 से, तो ये आएगा, देखो सेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसो जब नहीं सेट रहा कैसो नाम लिख दो, DF बचा इधर, बाकी बता देंगे, बाकी अब देखो रिलेशन संबंध निकालो, यानी कि आप देखें LP बटे क्या होगा, LP बटे DF, इसका दुगो, इसका भी दुगो, LP बटे DF, देखो LP के मान कितने हैं, 3 हो गया। उसके बाद DF कितने हैं, 6, तो काट के तो 1/2 दिए देगा, 1/2 दे दिया, हो गया। आप यहाँ से PM लेंगे तो वहां से FE लेंगे, यहाँ से, हाँ क्या, यहाँ से PM लेंगे तो बटे में क्या आएगा उधर, FE। अब PM चित्र में देखो, प्राइम मिनिस्टर 2/5 और FE कितना है, FE 5। अब देखो बताओ ई वाला बराबर हुआ, बराबर है, तो आप चेक की करेगा, वैसे करना है तो कर लो। लास्ट वाला LPE वाला और DE वाला, LP, अरे और LM क्या होगा, LM और बटे में क्या होगा, DE, इसका भी रेशियो निकाल लो। 2.7 LM कितना है, 2.7 बटे में देखो कोनो किसी के साथ बराबर है, बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास जो आया है LP बटे DF, ये बराबर नहीं है, ये की हो गया, बराबर काट दिए, मतलब बराबर नहीं किसके साथ, PM और बटे में FE, फिर बराबर ये हो नहीं है केकरा साथ, LM और बटे में D, जब बराबरे नहीं है तो त्रिभुज समरूप नहीं, अतः दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है, नाम ताम नहीं लिखेंगे, अतः दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है, ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, चलो देखें, चौथा जो त्रिभुज है, दोनों समरूप है, दोनों क्या है, हाँ, समरूपता का जो दूसरा कसौटी पढ़ाए थे
साइड एंगल साइड, ये भी देखो इसमें लगे। इसमें क्या होता है, साइड का मतलब होता है भुजा, एंगल मने कोण, साइड मने भुजा। ये कहता है दुगो भुजा होना चाहिए, उसके बीच का कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो भुजा क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है। भुजा बराबर होता नहीं है, समरूप में भुजा बराबर नहीं दिखेगा, दोनों भुजा का अनुपात बराबर दिखता है। मतलब बटे में जो आता है ना, बटे से बटे बराबर रहता है। और कोण तो सीधे बराबर दिखेगा। देखो कोण एकरूम 70-70, कोण बराबर दिख रहा है ना। अब देखो ये दोनों, अब इसमें क्या होता है, दोनों भुजा के बीच का कोण होना चाहिए। जना यहाँ एक भुजा है, यहाँ एक भुजा, बीच में कोण बन रहा है, ये शर्त होता है। जैसे यहाँ दोनों भुजा के बीच का कोण ठीक इसी तरह त्रिभुज में सेट होना चाहिए। इसमें भी देखो दोनों भुजा के बीच में कोण बन रहा है। अब देखो किसका किससे लगेगा, भुजा तो बराबर है, अरे कोण तो बराबर है, अनुपात सोचना है। 5 10 के साथ लगाएंगे तो 1/2 बना देगा। अगर 5 को 5 से लगाते हो तो 1 बनाता है। अब देखो अढ़ाई, तो अगर 5 को 5 से लगा दिया 1 बनाया, अढ़ाई को 10 से लगाएगा 1 बनाएगा, नहीं बनाएगा। अढ़ाई को 5 से लगाएगा अनुपात में 1/2 ये भी बनाएगा, अढ़ाई दूनी 5, और 5 को 10 से लगाया तो 1/2। मतलब इसको इसके साथ लगाना है और इसको इसके साथ लगाना है, कोण तो सीधे बराबर दिख रहा है। तो त्रिभुज का नाम उसी तरह, पहला किसी भी तरह से ले लो, दूसरा सोच करके लेना होता है, क्योंकि चित्र से नहीं रख सकते, वहां जो आएगा वहीं से नाम सेट करते हैं। ये चीज सीखना है, ठीक है। आप देखो पहला त्रिभुज, त्रिभुज ले लो, त्रिभुज चलो चलते, एम एन एल लिए, क्या लिए, एम एन या एल एम एन, एल एम एन ले, क्या ले लेते हैं, जो लेना पहला हमको टेंशन है, क्या ले, एल एम एन, चलो जो बोला भाई, एल लिया, एम लिया, एन लिया, ये हो गया। अब उसके बाद सोचना है तथा, अब त्रिभुज जो लेंगे, अब देखो यो चीज, इसमें कोण भी बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो कोण एम पर बन रहा है 70, एकराम कोण बन रहा है क्यू पर। तो भाई हमारा एम बीच में, तो क्यू बीचे में होना चाहिए, क्यों कहना चाहिए, बीचे में होना चाहिए। अब देखो तो एल एम मेरा कितना सेंटीमीटर है, एल एम मेरा है 5, तो 5 का किससे लगाए थे, 10 के साथ, एल एम। इसका मतलब या तो आर क्यू होगा या तो क्यू आर होगा, आर क्यू होगा। देखो एल एम एन लिए ना, तो देखो ध्यान से बताते हैं, ये 5 गया, कोण आया, फिर भुजा आया, है ना, तो 10 आया, कोण आया, भुजा आया। अगर इधर से घूमते तो खाली हो जाता, क्या हो जाता। इसका मतलब आर क्यू पी चलेगा, फिर भी देख लेते आर क्यू आएगा, तो आर क्यू इससे लग गया, उसके बाद कोण आया क्यू पर, उसके बाद क्यू पी लग जाएगा इससे एम एन से, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आर, आर क्यू बराबर एल एम हो गया, लास्ट में क्या बचा, आर क्यू पी, आर क्यू पी। अब देखो क्यू इसका 70, एम इसका 70, बीच में आ गया, थोड़ा नाम सोचना है, ठीक है। अनुपात चेक करेंगे, पहला एल एम के साथ किसका, आर क्यू के साथ, अनुपात उसी का लेना जिसका मतलब भुजा उसमें दिया हुआ है। एक बात खाली है ना, पी आर क्या है, खाली, इसका भी तो एल एम क्या है, खाली, उबला नहीं लेना, उबला जो खाली उसको नहीं लेंगे। तो हमारा एल एम है, तो एल एम, एल एम यहाँ दो को लिए, तो यहाँ भी आर क्यू क्या होगा, एल एम बटे आर क्यू। तो एल एम का मान कितना है चित्र में 5, और आर क्यू का मान कितना है 10, तो ये कितना बनाएगा 1/2 बना गया। तो एगो खाली क्या है, आर पी, इसको नहीं लेना। तो दूसरा है एम एन, दूसरा क्या है, तो एम एन देख लेते हैं, ये हो गया एम एन, एम एन हो गया, तो एम एन, यहां से ले एम एन दो गो, यहां से लेंगे क्यू पी, क्या लेंगे, देखो क्यू पी चित्र में कितना है, एम एन, एम एन है 2.5 और क्यू पी कितना है 5 हो गया। आई कितना बाद में कटेगा, अढ़ाई दूनी 5 होता है, तो 1/2 हो गया 1। अब हो गया कोण बराबर है, कोण का नाम ले लो, कोण में नाम में टेंशन नहीं है, कोण जहां पर कोण बनता बस उ वाला लेटर बीच में ले लेना बस। अब देखो ये एम पर कोण बन रहा है, तो इसको हम एन एम एन भी कर सकते हैं, एल एम एन भी कर सकते हैं, खाली ही बीच होना चाहिए। एकरा क्यू पर कोण बन रहा है, इसको आर क्यू पी भी कर सकते हैं, पी क्यू आर भी कर सकते हैं। त्रिभुज का नाम ले लो, क्योंकि एकरोम एम बीचे में है, एकरोम क्यू बीचे में है, बस वही नाम छाप दो। तो कोण एल एम एन बराबर ए बटे तटे नहीं, कोण बराबर कोण आर क्यू पी बराबर कहते हैं कितना डिग्री, 70 डिग्री, बराबर में चलो बराबर ही लिख देते हैं, बराबर 70 डिग्री हो गया। अब यहाँ कौन नियम लग गया, साइड एंगल साइन, कौन सा
क्योंकि दूगो भुजा बीच का कोण, साइड एंगल साइड। अब इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज का नाम देखो ऊपर में लिखा हुआ है, त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज कौन आर क्यू पी, ये हो गया समरूप। सवाल नंबर 5, ये दोनों त्रिभुज समरूप है? नहीं है। तुम लोग का आंख हो गया है खराब, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये दोनों त्रिभुज समरूप आप कहेगा कैसे, देखो हम बताते हैं। हम अभी तुरंत बताए हैं साइड एंगल साइड, क्योंकि अगर लगेगा तो इसमें से साइड एंगल साइड ही लगेगा, क्योंकि दूगो भुजा एगो कोण है। तो इसमें क्या कहे थे अभी तुरंत जस्ट कि दोनों भुजा के बीच में कोण होना चाहिए, एगो ने दोनों त्रिभुज में होना चाहिए, दोनों त्रिभुज वही चीज तो हाँ चलो बाल्टी शुरू। हमने कहा जब भी इसमें नियम लगेगा ये दोनों त्रिभुज में लगेगा तो साइड एंगल साइड नहीं लगेगा, कारण एगो कोण है दूगो भुजा है, और इसके सिवा कोई नियम इसमें लग भी नहीं सकता है। लेकिन इसमें ये लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा। कहा इसमें क्या दूगो भुजा के बीच में कोण होना चाहिए। देखो इसमें ये भुजा भुजा बीच में कोण है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दूगो भुजा बीच में कोण कहाँ है, बगल में दिया है ना, नियम नहीं लग रहा। नियम के अनुसार ये दोनों भुजा के बीच में यहाँ पर कोण बनना चाहिए था, यहाँ कौन है, नियम फाइल है। काम दोनों त्रिभुज का नाम लेंगे, बता देंगे, बस हो गया। इसमें कुछ नहीं, कैसे भी नाम ले सकते हैं। हाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज कौन सा एबीसी लिया ना, डी एफ ई ले लो, कैसो ले लो, चलो ई एफ डी ले लेते हैं, ऊपर का जो लेना, चलो डी एफ ई ले लो। डी एफ समरूप नहीं है ना, कैसो भी नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, समरूप वाला में सोचना पड़ता है। ठीक है, तो चलो भुजा का अनुपात देखते हैं पहले। तो ए बी का किससे लगाएंगे, डी एफ के साथ, ए बी बटे डी एफ। ए बी का मानचित्र में है 2.5, कितना है, हाँ, डी एफ कितना है ग्राम 5, तो कितना हो गया 1/2 कट के एक बार में ही 2 बार में। ठीक है, बी सी क्या है उसमें, इसमें भी है बी सी है ना, तो बी सी लिया, एकराम एफ ई है, एफ ई कहते हैं, एफ ई लिया, ना चलो नहीं, देखो बी सी क्या था, एफ ई नहीं जाएगा, यहां से ना नाम लेता हूं, वहां से नाम नहीं लो, नाम यहां से लेना। अगर दूसरा और तीसरा लिए तो यहाँ भी दूसरे और तीसरे लेंगे, ऐसे एफ ई हो गया। बीसी का मान कहते हैं, बीसी का मान 3, आई है 6 बराबर 1/2 हो गया। अब कौन तो बराबर है, ये कोनों को नाम दिखा दो, कौन है, कौन बी ए सी, कौन बी ए सी बराबर कौन कौन चीज, यहाँ पर डी एफ ई, डी एफ ई, देखो सब चीज सेट हो गया है, बराबर करते हैं 80 डिग्री, सब सेट हुआ ना, लेकिन बराबर ये समरूप नहीं है। भुजा का अनुपात भी बराबर हो रहा है, कोण भी बराबर है, लेकिन दिक्कत क्या किया, कोण जो बीच में नहीं है, कोण बीच में नहीं है, ये समरूप नहीं है, क्योंकि दो भुजा के बीच में कोण, हाँ, दो भुजा के बीच का कोण मतलब दोनों भुजा के बीच में कोण नहीं है। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, दिए गए त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, कारण दो भुजा के बीच में कोण नहीं है, दो भुजा के दो भुजा के बीच में कोण नहीं, ये कारण हो गया, इसीलिए ये समरूप नहीं हुआ, नहीं तो हो जाता। चलो छठा सवाल, त्रिभुज का नाम डी एफ इज जरा पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, ये 70, अच्छा यहाँ 70 लिख दिया क्या, नाम ठीक है, 80 और 30 हो गया।
और उसके बाद ये एफ कहते हैं। अच्छा अगर हम पी खाली है, 1 मिनट निकालना पड़ेगा। क्या करना होगा? हाँ निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो ये अच्छा रफ में बताते हैं। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना? 80 या 70 कितना हुआ? 150। 150 हुआ ना। ई कितना होगा तब? ये कोण 30 डिग्री का आएगा। रफ करेंगे उसके लिए। 80 या 30 कितना हुआ? 110। बचा कितना है? 70। 70 आ तो रहा। रफ करके निकालो हम दोनों कोण। दोनों में क्या करना होगा? कोण निकालना होगा। पहले लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज डी ई एफ में हो गया। इस कोण का नाम लिखेंगे तो शॉर्टकट में कौन लिखे? हाँ शॉर्टकट में कोण डी जोड़ कोण ई जोड़ कोण के वाला बराबर बराबर में पहुंचा देंगे। बराबर शिवानी आगे भकलोलिया तीनों कोण को जोड़ेंगे तब ना 180 और डी ई बराबर 180 दोनों मिला के एफ कहाँ गया? बोरा में। और डी का मान कहते हैं 70 और जोड़ ई का मान कहते हैं 80 और जोड़ एफ तो खाली रहेगा ना बराबर 180। ये दोनों को जोड़ा कहते हुआ 8 7 15 150 और जोड़ कोण एफ बराबर 180 डिग्री। एफ का मान तो ये 150 उधर जाएगा तो कोण एफ बराबर 180 और प्लस का चीज माइनस में कोण एफ बराबर क्या डिग्री? एफ निकल गया। अगर हम 30 लिख सकते हैं निकालने के बाद। अब अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर में कौन में चलो अब यहाँ पर चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोण को जोड़ो बराबर 180। त्रिभुज का कोण योग गुण इसको कहते हैं। कोण पी जोड़ कोण क्यू जोड़ कोण आर बराबर 100। अच्छा कारण पूछेगा क्या देंगे? तीनों कोणों का योग या त्रिभुज का कोण योग गुण, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। कोण पी तो खाली है तो कोण पी क्यू कहता है 80 आर कहते हैं 30 बराबर 180 डिग्री है। 80 या 30 कोण पी जोड़ 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण पी बराबर कहते हैं 110 उधर जाके माइनस में 110 कोण पी बराबर कितना? 70 डिग्री। चित्र में लिख सकते हैं 70 डिग्री। आप दोनों त्रिभुज को की करेंगे? समरूप करेंगे। क्या करेंगे? आप लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ लेंगे। त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज अब देखो इसमें कोण है तो कोण वाला छांट के लेंगे। डी का कोण कितना है उस त्रिभुज में? 70। हाँ इस त्रिभुज में 70 वाला कौन है? पी। तो पहला पी आएगा। पहला क्या आएगा? आप देखो ई का कोण उसमें कितना है? 80। अब ये आएगा 80 वाला यानी क्यू आएगा और लास्ट वाला थोड़ी भी करेगा पी क्यू आर। हो गया बस कोण बराबर है। कोण का अब पूरा नाम लिख दो कम से कम यहाँ पर। अब डी का नाम लिखना है तो ई डी एफ लिखेंगे। कोण ई डी एफ बराबर कोण क्यू पी आर। कोण क्यू पी आर बराबर कितना है? 70 डिग्री। आप आरो कोण ले लेते अब 80 वाला। कोण डी ई एफ कोण डी ई एफ बराबर इसका 80 वाला पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर बराबर क्या डिग्री? एक और है वो ले लो एफ वाला डी डी एफ ई। कैसे चलते हैं? कोण डी एफ ई बराबर इसका 30 वाला कौन है? पी आर क्यू। कौन पी आर क्यू बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। हो गया सब। एंगल एंगल तीनों क्या है आपस में? कौन है? कौन कसौटी लगेगा? एंगल 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 3 बारी। तो इसीलिए एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी से त्रिभुज का नाम देंगे त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हो गया ये 1 नंबर का पूरा खत्म। दूसरा सवाल है आकृति दिया हुआ है। ये है आकृति। इसमें क्या है? त्रिभुज ओ डी सी। देखो
ओ डी सी मतलब ये वाला त्रिभुज, ओ डी सी ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, और ओ बी ए मतलब ओ बी ए ये वाला त्रिभुज, मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप पहले से दिया हुआ है। कौन बी ओ सी ये 125 डिग्री है, बी ओ सी, तो यहाँ बी ओ सी 125 डिग्री। 70 वाला यहाँ पर है, 70 का नाम दिया सी डी ओ, 70 है, तो डी ओ सी देखो, डी ओ हाई कहाँ गया, सी हाई घूम गया, डी आया ओ आया, सी इधर चला, हाई वाला ज्ञात करना है। ये को हाई वाला कौन निकालना है, डी सी ओ, तो डी सी ओ हाई वाला को निकालना है। ओ बी ए, ओ ए बी, ओ यहाँ है, वो यहाँ एक हाई वाला निकालना है, हो गया। तो हाई वाला मतलब अच्छा हंसी कौन बात है, तो ये तीनों कौन, अरे जो डिग्री हो हम निकाले नहीं, हम बता रहे कौन सी निकालना है, एगो ई निकालना है, एगो ई निकालना है, एगो ई निकालना है, हो गया ना। आगे देखो, तो ये सब निकाल लेंगे, पहले जितना चीज दिया सब लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे पहले हल, अकर बाद लिखेंगे चल, तो हम कब बोले नहीं निकलेगा, नहीं एक काम ये बताओ, हम एक बार बोले तुरंत नहीं निकलेगा, वो निकलवे करेगा। जो त्रिभुज समरूप है लिखेंगे त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबी है, ये दोनों समरूप है। कौन का मान दिया है वो भी लिखे, कौन बी ओ सी, कौन बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, कौन सी डी ओ, कौन सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। अब तीनों ज्ञात करना है, तीनों की करना है, हाँ तो उसको लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, माने निकालना है। क्या क्या निकालना है, डी ओ सी निकालना है, दादा माता दिखाओ, और उसके बाद डी सी ओ ये भी निकालना है, कौन ओ ए बी, कौन ओ ए बी ये भी हमको निकालना है। शुरू हो जाओ, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। कोई बात नहीं, 55 है घच 55 है, हमको उससे मतलब नहीं है। हाँ देखो, हम सबसे पहले हाई वाला कौन निकाले, कौन वाला, देखो ये जो है ना बी डी, क्या एक रेखा है, क्या एक रेखा है, रेखा पर यहाँ पर देखो रफ समझ में लेते हैं, कोई भी रेखा होता है इस पर जितना डिग्री मतलब जितना भी कोण बनता है। अब देखो एक ऐसे रखी थी रेखा, अभी रेखा पर क्या कोण बन गया, देखो ऊपर में एगो हिया बना, एगो हिया बना, तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे ना तो 180 होगा, क्योंकि सीधा रेखा पर इकलौता कोण 180 डिग्री का। अब उसको आप या तीन वो यहाँ पर काहे बना दो, तो एक दो तीन को जोड़ेंगे तो ये 180 होगा। अब 180 तीन भाग में बट गया, एगो और खींच देते हैं, अब 180 चार में भाग बट गया, तो 1 2 3 4 चारों को जोड़ेंगे तो ये 180 होगा। तो यहाँ भी देखो बी डी एक रेखा है, एगो कोण यहाँ ई रेखा यहाँ गया ना ओ सी गया है ना, तो एगो ई दोनों कोण जोड़ के 180 होगा, जिसमें ई पता है 125, आई अपने निकल जाएगा, 180 में से 125 माइनस करेंगे, निकलेगा। तो वो जो जोड़ते हैं कोण को, तो उसको हम कहते हैं क्या है, कोण को जोड़ते हैं ना, तो क्या कारण है, रैखिक युग्म कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वहां रैखिक युग्म देंगे कारण में, ठीक है। तो चलो हम उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे कि कौन, इसका नाम तो दिया हुआ है चित्र से, क्या दिया भैया देखो, कौन बी ओ सी जो नाम दिया लिखेंगे, चूंकि कौन बी ओ सी जोड़ेंगे किसको, इसका भी निकालना, ये भी दिया हुआ है, इसका भी यानी डी ओ सी देखो दिया हुआ है, निकालना है या दिखा है ना, जो नाम दिया वही, कौन डी ओ सी बराबर कितना होगा, हाँ रीजन में देंगे, कारण में रैखिक युग्म उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ रैखिक युग्म, रेखा पर जो कोण बन रहा है, ठीक है। दोनों में से जिसका इसका मान पता रखो, बीओसी कितना 125 डिग्री, और जोड़ कोण डीओसी तो निकालना है बराबर कितना 180 डिग्री, 125 को उधर ले जाओ बराबर कुछ पार, तो कोण डीओसी बराबर में 180 डिग्री माइनस के 125 डिग्री, दोनों घट कर कितना देगा 55 डिग्री निकल गया। अब चलो इसको निकाल लेते, किसको, ई वाला कोण, कौन सी वाला। अब देखो तुम ई वाला कोण 55 हो गया, जरा 55 लिख दे यहाँ। अब देखो डीओसी एगो त्रिभुज है, क्या ढेरी तरह से निकलेगा, ऐसा नहीं जो हम प्रोसेस लगा रहे हैं वही एकलौता है, नहीं किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो हमको जैसे अच्छा लग रहा है
जो सुविधा बुझा रहा है वो लगा रहे हैं, तुमको जो सुविधा बुझाए वो लगा लो, बस आंसर होता है। अब देखो DOC एगो त्रिभुज है, और त्रिभुज में एगो दूगो तीन गो कोण होता है, तीनों कोण का योग कितना 180, और जिसमें से दूगो पता है तीसरा नहीं निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे 180 में से घटा देंगे, वहां लिख देंगे। अब लिखेंगे अब चलो त्रिभुज कौन सा DOC में अब कौन का नाम देंगे, इसका नाम 70 वहां दिया है, 70 वाला है कौन CDO जोर, इसका नाम अभी तुरंत बना है 55 वाला खैया कौन DOC जोर, इसका कहा है निकालने C वाला C बीच में करना है DCO कौन DCO बराबर कितना, कारण हाँ तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों ये भी लिख सकते कोणों का योग लिख दो ना, बस हो गया, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होबे करता है। जो जो मान पता उसको रखते हैं। CDO कहते हैं, CDO कहाँ गया भाई, CDO 70 और DCO कहते हैं, DOC कहते हैं 55 और जोर DCO तो ये निकालना है बराबर 180 डिग्री, 70 55 कितना हो गया 125 डिग्री, जोर कोण DCO बराबर 180 डिग्री, 125 को बराबर कुछ तरफ भेजो, इधर बचेगा कोण DCO 180 डिग्री माइनस के 125 डिग्री, कोण DCO बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री, निकल गया। ये भी एगो और बचा हुआ है, कौन निकालना है, ए वाला बराबर होवे न करेगा, तो जुठो से इतना दूर है फालतू में दे दिया है, तो इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सीखेगी क्या, इसका इस्तेमाल कैसा क्या करेंगे वो तो हम समझ रहे हैं, ये दोनों एकांतर कोण अच्छा एक मिनट, क्या बोला एकांतर कोण, क्या ना एकांतर कोण होगा, क्या ना तिर्यक रेखा का बोला है, दोनों रेखा समांतर है, कनु लिखा हुआ है कि CD और ये भी रेखा समांतर है, एकांतर कोण होने के लिए रेखा पहले समांतर रहता, तिर्यक रे काट दिया तो सब तिर्यक रेखा कर। यहाँ देखो ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या है, समरूप है, तो समरूप में अगर त्रिभुज पहले से है उसका संगत कोण बराबर होता है कि नहीं। अब देखो 70 ई हुआ तो इसका संगत कोण है यहाँ पर होगा B, ई 70, अगर ई 55 है तो है वाला 55 इसका पड़ोसी, ई वाला अभी तुरंत निकाले हैं 55, तो इसका संगत कोण ई होगा। अब समरूपता का नियम लगाएंगे, कौन बोला, एकांतर नहीं, वो गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज जो समरूप है, नाम लिखो, त्रिभुज कौन सा ODC, त्रिभुज ODC समरूप, दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है OBA, ये दोनों समरूप हैं, इसीलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर, इस कोण का नाम है DCO, कोण DCO बराबर, इस वाले कोण का नाम निकालने का है OAB नाम है, कोण OAB, कारण में क्या देगा मालूम है, संगत त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के संगत कोण, या समरूप त्रिभुज का संगत कोण, यहाँ पर कारण में लिख देना है इसे करके, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होता है ये संगत कोण, इसीलिए आपस में दोनों क्या है बराबर होगी, ठीक है। इसमें से मान किसका पता है, DCO का, DCO कितना है 55 डिग्री, DCO की जगह लिखेंगे 55 डिग्री बराबर में कोण OAB, सीधा कर लो, तो कोण OAB बराबर क्या डिग्री 55 डिग्री, आंसर तीनों निकल गया।